हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 9 बज गए हैं और 4 बच्चे गए हैं स्कूल में। एक यहीं पे है, वो बोलती है मैं एग्ज़ाम की तैयारी घर पे रह के करूँगी, पर हाँ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रही वो। जैसे कल घर पे रुकी थी तो पूरा दिन अपना एग्ज़ाम की तैयारी करती रही। कल तो मिला नहीं था इनका ड्रिंक, इन्हें आज बना के दे दिया। कल इन्होंने सामान तैयार भी नहीं किया था क्योंकि ये थोड़ा सा लेट हो गए थे और टाइम के अकॉर्डिंग ही ये अपना नुस्खा लेते हैं। देखो जी, एक गिलास सुबह सुबह बहुत सारी पत्तियाँ कूट पीट के अपने गार्डन की इन्हें दे दी मैंने। और आज मैं कह रही आज ओट्स बनाऊंगी आपके लिए मिट्टी के चूल्हे पे, वो भी हंडी में, और वो भी अपने गार्डन की सब्जियाँ। और उसमें होगी आज ऐड ब्रोकली भी, क्योंकि भाई ब्रोकली फिर एकदम से सारी तैयार हो जाएगी तो एक एक करके उन्हें निकालना शुरू करेंगे अपने गार्डन से। अभी पहले मैं एक गिलास गर्म पानी पी लूँ, तब तक मेरा गला भी थोड़ा सा और शांत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी भी तबीयत पूरी ठीक नहीं हुई, ये है कि आज थोड़ा ठीक लग रहा, नहीं तो कल तो आँख नहीं खुल रही थी, ना चले जा रहा था। सुबह के बज गए 9 और यह टोकरी उठा ला यहाँ गार्डन में। नो पता नहीं आज क्या क्या निकल लेगी तोड़ेगी यहाँ से। क्या विचार बना के आई? विचार ये बनना, मैंने कई दिन पहले ब्रोकली आती हुई देखी थी तो मैं सोच रही वे एकदम से बढ़ जा। अच्छा। ठंड के सीजन में हाँ। पिछले साल हमने एक पन्ना भर का धरा था, फिर तोड़ के हार्वेस्ट करके भी खराब हो गई थी तो मैं सोच रही थोड़ी थोड़ी सी अभी निकाल लूंगी, लेकिन देखा उसका तो साइज उतना का उतना ही है। गोभी बड़ी बड़ी होगी उससे तो गोभी और गाजर निकाल ले, ब्रोकली है भी छोटी दिखाइए। गोभी गाजर। तो और आज मैं बनाऊंगी ओट्स और उसमें और सब्जियां भी डाल लूंगी जो हमारी फ्रिज में रखी हुई है। तो इधर को जैसे घूम गई तुझे क्या क्या मिल गया? और मुझे गोभी के फूल तैयार मिले, 2-3 फूल तैयार है। मैं सोच रही आज एक फूल तो डाल लूँ उसमें, जो ओट्स बनाऊंगी वेज वाला ओट्स बनाऊंगी, हेल्दी फूड अपने लिए और आपके लिए। बाकी सब तो खाना पसंद नहीं करते। तो जैसे घूम गई तो ब्रोकली कोई बड़ी सी दिखी नहीं? कोई बड़ी नहीं हुई। सब्जी वाले की आवाज़ आ गई भाई, और मटर कैरी ले लो। देखो ब्रोकली कितनी बड़ी हुई। ये हुई भाई, इतना बड़ा ही साइज है लगभग लगभग। सारियों का इतना ही है, सबका इतना ही है अभी, मतलब कि 2-4 दिन और लगेंगे। हम इसमें हार्वेस्टिंग शुरू कर देंगे, मतलब अपनी सब्जियों में शामिल कर लेंगे इसे। गोभी तो हो रही, ये देखो गोभी के फूल तो हो रहे शानदार चकाचक। इन्होंने कोशिश तो बहुत करी पर सब्जी वाले भैया आगे निकल गए। मैं तो वहाँ दीवार पे भी चढ़ा, वहाँ उधर मगर इधर से ही आवाज़ लगा लूँ, इधर वाली गली दिख जाए यहाँ से। पर निकल गए तेजी से थे। अगर उन्हें पता अगर वे सब्जी लेवे तो सामने खड़े हो जाए, झुल्ली दे दे हाथ की। तो भाई सुपर फास्ट सब्जी बेच रहा आज तो भाई, जल्दी में निकल गया। हाँ निकाल ले, तोड़ ले जो भी तोड़नी है। मैं बोला हूँ खुरपी ठाक है, गाजर भी तो निकालनी, क्योंकि गाजर मूली की तरह नहीं उखड़ती, ये खुद है। टमाटर रात हो गए, 3 टमाटर तैयार हो रहे, इतने इतने से हो गए। और ये नु कह रहे थे मुझे मेरे पति देव, मैंने कहा पे पूड़े लगा दो टमाटरों के, उस पर ऐसा करके नु जुम्पे है बना दो इनके ऊपर, जिस तक ये ठंडा बचे रह ये पक भी जा। तो नु कह रहे ये गंदा लगेगा गार्डन, अगर हमने नु जुम्पे बना दिए तो मुझे नु बढ़िया नहीं लगता, मुझे साफ सुथरा गार्डन ही बढ़िया लगे है। तो मैं कहा फिर टमाटर कैसे खावांगे? ये देखिए इतने बढ़िया टमाटर है ऑर्गेनिक, ऐसे तो मिलते भी ना ढूंढे तभी। ये जो टमाटर की खेती भाई, इसमें हम 50-50 उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन इसमें मैं बताऊं दिखाऊं आपको, देखो टमाटर लगने शुरू हो गए हैं। और ये कह रही इसे ठंड से बचाओ और इस पर पुराली ढक दो, मगर पुराली नहीं ढकते, और कहीं का झुम्पा देखेंगे इसमें बना देंगे। और मेरा जड़ से उखाड़ने का मकसद ये है कि फिर अपनी खुदाई में इनकी जड़ काटनी पड़ेगी दोबारा से। अपना एक बार इनकी जड़ निकल जा बढ़िया है। फूल तो देखो एकदम स्वस्थ है जी, है भी बढ़िया। ये तो पहली बार ही सुना मैंने गाजर का भी साग बना है, तो इसका ट्राई करेंगे। पिछले साल जड्डों में सब कहते रहेंगे लेकिन बना है नहीं। तो गोभी के बाद में अब नंबर आता है गाजर निकालने का, तो मोटी मोटी सी निकालनी पड़ेगी। इसे नहीं पता ट्रिक गाजर निकालने की? गाजर मूली की तरह नहीं उखड़ती, टूट जाओ ऊपर से पत्तियां। ये तो खोदनी पड़े, खोदनी, क्योंकि ये मजबूत तरीके से मिट्टी में हुए। तो मैं देखूं जाके अंदर अब कौन कौन सी बड़ी ठाड़ी सी हो रही, वही निकाल के लम्बा देख कर निकालियो, टूटनी नहीं चाहिए गाजर जब अपने आप पे इतना विश्वास है आपको। ठीक है नहीं, ये हिलानी पड़ेगी फिर भी। यार साइज तो बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है खाने लायक। देख ले, टूटी तो नहीं, पूरी की पूरी साबुत निकल ली गाजर। और भाई ये गाजर की पहली हार्वेस्टिंग है, हमारे गार्डन की पहली गाजर। ये देखो बिल्कुल स्वस्थ ऑर्गेनिक देसी टाइप से उगाई हुई, इसका मतलब इसमें पोषण भी भरपूर मिलेगा एकदम। ये बहुत एक लंबी सी खुरपी है हमारे यहाँ पे, इससे छोटी निराई गुड़ाई हो गया और खुदाई भी हो जा। तो गाजर खोद रहा था लेकिन फिर भी टूट ही गई, देखो इतनी सी तो रह गई ज़मीन में,
पूरी नहीं निकल के आई, लेकिन बढ़िया साइज हो रहा है इतना, ठीक है, नहीं तो फिर पक जाएंगी ये। गाजर और गोभी तो तोड़ ली भाई, मतलब निकाल ली, और अब है चुकंदर की बारी। मोटी सी देख लिए, जो सबसे बड़ी और मोटी होगी वो निकालिए। इनका क्या निकालना, ये डोल को ऊपर ही धरी, बताओ रखी नहीं क्या। ये सबसे इजी हार्वेस्टिंग है। हाँ। जितनी भी यहाँ सब्जी लग रही हमारे गार्डन में, सबसे इजी हार्वेस्टिंग है भाई चुकंदर की, क्योंकि ये सबसे ऊपर ही रखी रहे ये हैं। देखो बस इतनी ही थी या मिट्टी के ऊपर, बाकी ये बाहर ही निकली रखी थी। और पिछले साल एक एक्सपीरियंस और बताऊं उसका। पिछले साल जब मैंने बीज लगाया था ना, मैं सोचा मगर डोल में तो ऊपर आ गया दिखा पानी की वजह से बीज, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये आके ही ऊपर बैठे है। वो इसका ऑटोमेटिकली बीज फूलता हुआ ऊपर ही आके बैठा है, इसकी चकुंदर बना है। इसका उगने का और ग्रो करने का अपना एक अलग अलग तरीका। तरीका है, जमीन के अंदर नहीं होती है, मिट्टी के अंदर, ये तो बाहर ही आके फूलती है। इनकी जड़ें रहें बस। हाँ जड़े जड़े रहे बस, वो भी जड़े भी इतनी मजबूत नहीं, कितनी बड़ी हुई इस बार, विश्वास नहीं हो रहा। पिछली बार तो इतनी हो रही थी, और वो भी खोद खोद के खुरपी से निकाल। और वैसे निकालने लायक होगी, हलवा बना लो इनका परसों को। हाँ खास सही मौके कह रहे। पे। हाँ बना लो, क्योंकि हलवा हमारा सबसे पहले सीजन का उस दिन ही बना है ना। हाँ। और इतनी बड़ी गाजर घर में पहली बार हुई, मुझे लग नहीं रहा था ये होंगी अभी और बढ़ती। और ऊपर देख पत्ते कितने बड़े बड़े। हाँ और इसकी पत्तियों का भी साग बना है। अच्छा। हाँ। इसकी पत्ती देखने में तो सुंदर लग रही ना, घर में सजा लो। देखा आपने, राख का कमाल, राख और छाछ है और देसी खाद। पापा जी आप उस खास मौके पे ना मम्मी को सारी सब्जियों में से थोड़ी थोड़ी गिफ्ट कर दी, जैसे मूली हुई, गोभी, मेथी, धनिया, पालक। हाँ वो सारा मम्मी को एक बास्केट में गिफ्ट कर दिया, मम्मी कुछ अच्छा सा बना लेगी। कुट्टी मशीन में कट लगा था पुराने जमाने की, हाथ की मशीन वगैरह थी जब मैं छोटा सा था। आरुषी नंदनी के जितना। तो नंदनी पूछ रही थी, पापा जी ये क्या हो गया था? मगर बेटे कुरुक्षेत्र के युद्ध में तलवार लग गई थी मेरे। तो कल से यही कह रहे आपका वहाँ कहाँ युद्ध में जा लेते कुरुक्षेत्र, अब ये तलवार लगवाया है। अभी अभी हार्वेस्ट करी सब्जी, 10 मिनट पहले ही तोड़ी, और अभी इनकी कटिंग हो जाएगी। तो पूरी रसदार सब्जियां हैं भाई, ताजी एकदम, और काटने में भी मन लगे, और खाने में तो क्या ही कहने का, जब ही हो जाए एकदम बिल्कुल। गोभी की सब्जी नु कह रही गुड्डू उस दिन माँ ने बनाई अपने हाथ से, कह लगी वाह माँ तो स्वाद ही आ गया। गोभी गाजर कट चुकी है, और गाजर जो इन्होंने अपने वाली कट्टी ना, ये अलग उसमें रख दी कटोरी में प्लेट की। ये प्याज काट दी, मटर निकाल दी, हरी मिर्च, अब ये काट रहे टमाटर। अब मैं इन्हें धो कर लाऊँ गोभियों को और गाजरों को। ये वाली वैसे तो गाजर धो ही रखी, लेकिन मैंने इसमें काट दी थी। मैंने सोचा ये इसमें कटवाऊंगे, पर इन्होंने तो अपनी नारी काटी। कल इन्होंने मंगाई थी मेरे पे मिश्री, और जी एक तेल था, कौन सा था, और ये ले आया था मैं, और इन्होंने बोला धागे वाली मिश्री। तो मैं धागा ढूंढ रहा हूँ मिश्री में, पंसारी जो कह रहा मैं धागे कहाँ है इसमें, और ये हो दिखाइए जरा एक पर सैंपल। हमारी भी नहीं, मेरी भी यही गलत फहमी थी, मगर धागा लटका रहता होगा इसमें, धागे वाली मिश्री बोल रहा है। माँ पहले भी देखी धागे वाली मिश्री? अरे मगर देखी होती तो हमें तो बता देती, धागा नहीं होता। हम हमने वहाँ मुकदमा जोड़ रखा दुकान पे, मगर धागा कहाँ भाई इसमें। तो चलो भाई इसका भी नुस्खा बनेगा, और इसका नुस्खा बनेगा भैंस के लिए। पता नहीं क्या बनाएंगे, नुस्खे का नाम क्या होगा। मिट्टी का चूल्हा जड़ गया, इसमें मैंने जीना लगा के छोड़ दिया था। आज पतिदेव के लिए ओट्स बनाए जा रहे हैं एकदम स्पेशल तरीके से। ये हाँ ले भाई लिए। मेरे लिए हैं, सुन लियो आप सभी, देखियो ये एक टोकरा सामान मैं ही खा जम्मा केला। इसमें से कई सारे जने खाओगे, लेकिन नाम आपका रहेगा। ये ले लिया एक कटोरी ओट्स, और ये ले ली इसमें गोभी, गाजर, टमाटर, प्याज, मटर, हरी मिर्च, और बाकी ये मसाले थोड़े थोड़े डालेंगे मसाले। अब हंडी रख दी गर्म होने के लिए, अभी इसका पानी सूखने में टाइम लगेगा। अब स्टील का या कोई और धातु का बर्तन होता ना, एकदम से सूख जाता, और ये देखो मिट्टी को सुखाने में भी समय लगे। और मैं बता दूं भाई, ये सारी चीज खाने पीने की हंडी चूल्हे पे जितनी भी बनावे हैं, वह बच्चों के लिए या पति देव के लिए बनावे हैं। ये तो पानी पी पी के मोटी हो रही इतनी। कितना बढ़िया मजाक है। अपने आप नाम ही तो बच्चों का रहे, खावे तो पूरी फैमिली, या आपका नाम रहे उसे पूरी फैमिली खावे। हंडी में तेल गरम हो गया है, अब डाल देते हैं जीरा, और जीरे के बाद में डलेगी ये प्याज। देखो डालती चटक गया।
प्याज ब्राउन कलर का हो गया। अब डालते हैं इसमें टमाटर। और टमाटर डालने के बाद में भाई ढक दो इसे। ये देखो, ये कहना माँ का नो को खुशबू तो पूरे इसमें घूम जाएगी नहीं। देखी चाहिए भाई आज क्या बनाओगे ओट्स के नाम पे। पहले तो इन्हें हंडी धर ली और फिर इसमें पता नहीं किस किस तरह के मिश्रण डाल रही। वैसे ये तो हल्दी नून मिर्च मसाले तो कॉमन रहे ही रोज। अब नया पता नहीं इसमें क्या करेगी आज। और नु कह रही अच्छा, तो पहली बार जो है हंडी में बन रहा ओट्स नया ये है, और कुछ नया नहीं है, वैसे तो पुराना ही है। और नया ये भी है कि पहली बार गाजर हार्वेस्ट करी फर्स्ट टाइम अपने गार्डन से, और भी डल ली इसमें। और चुकंदर इसने डल ली नहीं, उससे क्या हो जाएगा। चुकंदर बाद में डाल लगे। मैं सनू कह रहा था लगे हाथ 2-4 मूली और एक आध चुकंदर भी इसमें डाल ले तो बिल्कुल एकदम हेल्दी नहीं हो जाएगा। क्या बनाना सोच रहे हैं? जो हम बनाना सोच रहे वही बनवा लो। नहीं बनाना तो सोच रही तो किसी दिन ऐसा ना बना दिए ताकतवर की जगह धुआं ही उठा दे। मैनू कह रही मगर ये मिट्टी का चूल्हा इसी जगह रख लिया, यहाँ हवा लगे। एक इसकी ऊंचाई बना दी थी बारिश की वजह से कि बारिश में फिर परेशानी न झेलनी पड़े। और वहाँ तो बिल्कुल भी बैठे नहीं जा रहा। अब इसका कप्पड़ उगाड़ेंगे हम 15 मिनट बाद पूरे। उसके बीच में अपना दूसरा काम निपटावेंगे। और ये देखो गुड्डू ने फिर ही ना काम बता दिया। नू कह रही पापा जी वे उधर से पत्थर इधर लगवा दो उठा के। मैं नू कह रही ना बाहर रख दो, अंदर घर में ना रखो। तो इनू कह रही स्लेब बनवाऊंगा, इनकी तो बहुत सोने वाली। पता नहीं क्या क्या बनवाओगे भाई, ये तो इन पत्थरों की। ये देखो क्या है, चूहों ने घास कितनी काट रखी। ये भगवान, तो भारी मम्मी आप पकड़वाओ। मैं नहीं पकड़ रही भाई, मेरे तो हाथ में दर्द है। चलो मैं पकड़ लूँ। चलो पकड़ो, रख के आओ। और इसकी कटिंग करने की क्या जरूरत है, अपना चूहे करो जाएंगे कटिंग इस तरह ही। क्यों खम्मा खाई टेंशन ले रही है, कटर मशीन लावांगे घास काटने की है। देखिए गुड्डू घास का कितना बड़ा ढेर है। ये फ्री में कटिंग करी है चूहों ने। चूहों धन्यवाद आपका बहुत बहुत। पहली बार कुछ अच्छा काम। अच्छा करा, घास खराब कर रखी और उधर से सूख भी रही कोने में से। ये देखो भाई इतना सारा ढेर लगा रखा, कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने। और ताज़ा ताज़ा यहाँ पे इनका वो भी पड़ी पोटी फ्रेश होके गए अभी सुबह सुबह मॉर्निंग में ही। मम्मी लगे अरे मिस्री में धागा, धागा बीच में है इसमें, बहुत ढूंढने से मिला, मोमबत्ती की तरह है। माँ यहाँ घर में लड़ाई करवा दी यार इसने। देखो इनने तो कलेश करवा रखा तड़के ही। हम धागा ढूंढ रहे, मैंने कह रही थी धागा हो गया था पहले। बुखार वालों को और परहेज वालों को ऐसा ही खाना खाना चाहिए। ये देखो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में, और ये बन के तैयार हो गया। और मैंने इसमें से निकालना शुरू कर दिया। बढ़िया नहीं रहेगा स्वास्थ्य के लिए भी। ये देखो जी ये बन गया। और अब मैं सर्व कर दूंगी मैं, और मैं खुद भी खाऊंगी क्योंकि सुबह से आज मेरा यही नाश्ता है। हंडी को फर्श पे कभी भी बिना स्टैंड के नहीं रखना चाहिए। या तो मिट्टी का कुछ होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए, नहीं तो उसका हवा लगने से ना टूटने का डर है। तो ये रहा इसका हंडी का स्टैंड। ये हो गया ठीक काम, बिल्कुल सोना बढ़िया। चलो जी अब हम कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो भाई अब की बार जो हम रक्षाबंधन पे वाटर बॉटल लेके आए थे इन्हें गिफ्ट में देने के लिए, इनके ढक्कन बड़ी जल्दी ख़राब हुए। ये बोतल मैंने इकट्ठी करके रख रखी। वैसे इनमें और कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ढक्कन ढीले हुए हैं। जैसा एक बार भी गिर गई ना तो ढक्कन इनके तिड़क जा। और बाकी पूरी बोतल ऐसे कैसे ही रखी एकदम बढ़िया की बढ़िया। तो आज इन्हें देंगे ये बोतल, इन पर ढक्कन लगवा कर लाएंगे। क्योंकि बोतल लेने से पहले उन भैया से पूछा था कि ये बोतल का चेंज हो जाएगा या फिर ढक्कन चेंज होगा। ढक्कन मिल जाएगा इनके, वे बोले 20-20 रुपये में ढक्कन बदले जा। तो 3 बोतल ये इकट्ठी करके धर रखी, तीनों की तीनों दे दूंगी और इनमें ढक्कन लग जाएंगे और ये बोतल बढ़िया हो जाएगी दो मांझ के। पहले तो इन्हें ढक्कन लगनी भेज दूँ क्योंकि ये जाएंगे अब बच्चों के स्कूल में फ़ीस डिपॉजिट करने के लिए। तो चलो भाई इन्हें एक थैले में करके रख दूँ, नहीं तो फिर भूल भुलैया में ना
नवी पड़ी रह जा चीज़। खास मौके के लिए खास तैयारी कर दी इसने और खास ही मिठा बनावेगी और उससे पहले का जो प्रोसेस मावा निकालने का हुआ है वो शुरू कर दिया इसने। दूध तो थोड़ा सा ही है आज। कल को फिर निकाल लेंगे ना थोड़े से का। अच्छा, कल निकल लेगा, कढ़ाई छोटी है। कल को और ऐड करेगी इसमें, तब जाके ये बनेगा। हाँ तो कई दिन तक तैयारी चलेगी खास मौके के लिए खास मिठा बनाने की। हाँ। तो बताओ भाई, मिठे में छके नहीं है, लेकिन शादियों का मिठा इन्होंने खाया नहीं, अवॉइड कराया पहला। नहीं खाया नहीं हमने। खाया नहीं। लड्डू भी रखे, कोई भी नहीं खा रहा। अच्छा, अपने घर का ही मिठा खाओगे भाई। ये बना के मावे वाला शुद्ध मावा। शुद्ध मावे वाला गज्जर खा लूँगा। और वैसे भी आपने थोड़ा सा और सांस पकड़ा दे, क्या लगे तो गज्जर पक जाएगी फिर। और ये तो गज्जर हो रही तैयार, जैसे कि आज हमने देखा उनका साइज तो ठीक हो रहा मामला उनका।